STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। खबर आजमगढ़ जनपद से है। सपा अध्यक्ष पर बीजेपी जिला अध्यक्ष का हमला। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष ने समाजवादी पार्टी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। प्रेस वार्ता में बीजेपी जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि अखिलेश यादव आम जनता की बजाय अपराधियों और माफियाओं के साथ खड़े नजर आते हैं। साथ ही उन्होंने योगी सरकार की विकास योजनाओं की उपलब्धियां भी गिनाई। आजमगढ़ के जिला कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ध्रुव सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि एक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव गंभीरपुर थाना क्षेत्र के मगरावा गांव में एक गैंगस्टर के घर वलीमा पार्टी में शामिल होते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सिर्फ वोट बैंक के लिए अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, न कि आम जनता के साथ। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि अखिलेश यादव को आजमगढ़ की जनता ने सांसद बनाकर सम्मान दिया, लेकिन वह जनता के दुख दर्द में कभी शामिल नहीं हुए। हाल ही में एक दलित के साथ हुई घटना पर भी उन्होंने चुप्पी साधे रखी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव केवल अपने फाइनेंसर माफिया और जमीन कब्जा करने वालों के साथ दिखते हैं। इसके उलट योगी सरकार ने बिना सांसद विधायक के भी आजमगढ़ में विकास की गंगा बहा दी है। विश्वविद्यालय, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, अटल आवासीय विद्यालय और संगीत विद्यालय जैसी योजनाओं के जरिए। आप देख रहे थे STV न्यूज 24। संवाददाता पूनम चौधरी की खास रिपोर्ट। वो बड़े बड़े पैसे वालों के यहाँ जाते हैं, अपराधियों के यहाँ जाते हैं, और ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। भारतीय जनता पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और अखिलेश यादव, उनके भाई धर्मेंद्र यादव से जो झूठ का पुलिंदा संविधान की कापी गांव-गांव लेकर घूमते हैं और बाबा साहब के जो सपना है उसको चकनाचूर करते हुए किसी भी एक गरीब को आजमगढ़ में आंसू पोंछने के लिए नहीं गए, इसकी कड़ी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि आप सरकार फर्जी मुकदमे लगाती है। हमारी सरकार फर्जी मुकदमे नहीं लगाती है। जैसा कि आप हमारे सम्मानित मीडिया पत्रकार के लोग हैं, हमारे योगी जी का सीधे सीधे फंडा है कि हम सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। तो जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो गलत है उसके खिलाफ मुकदमा हो रहा है, और जो सही है उसको न्याय मिल रहा है, उसको कानून का राज कायम है, गरीबों को सुविधाएं मिल रही हैं, व्यवस्थाएं मिल रही हैं, और उनके साथ पूरा कानून पूरी तरह से काम कर रहा है। ये हमारे योगी जी की सरकार है, इसमें कोई फर्जी मुकदमा नहीं होता है। और ये जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, झूठ का लेकर के पुलिंदा घूम रहे हैं, इसको भारतीय जनता पार्टी पूरे सिरे से निकालती है। और विकास के भी माने में हमारे योगी जी की सरकार में जो आजमगढ़ में विकास हुआ है, बिना किसी अपने भाजपा के सांसद विधायक के मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। उतना विकास ये नहीं कि हमारा कोई सांसद विधायक नहीं है तो यह छूटा है। यहाँ पर हमारे योगी जी ने विश्वविद्यालय दिया है, योगी जी हमारे यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिए हैं, एक संस्कृत विद्यालय बन रहा है अपने हरियरपुर घराने में, और बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, और सब 6 लेन 4 लेन से जोड़ा जा रहा है। आजमगढ़ एक अपने आप में अटल वहाँ विद्यालय बना है गरीबों के लिए, जिसमें अपने श्रमिकों के लड़के पढ़ेंगे। तो आजमगढ़ में हमारे पूज्य महाराज जी की सरकार बहुत काम कर रही है, आजमगढ़ का बहुत विकास कर रही है, और अपराधियों का यहाँ धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। ये लोग जाकर के अपराधियों का जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, ये गलत है, निंदनीय है। इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूँ, निंदा करता हूँ। क्या ये वोट बैंक के लिए गए थे और उनको कोई लेना देना नहीं था? उनको किसी विकास से, किसी गरीब से कोई लेना देना नहीं है। उनको फाइनेंसरों की जरूरत है, माफियाओं की जरूरत है, वोट बैंक की जरूरत है। एक जाति के यहाँ वोट बैंक आकर के आजमगढ़ बढ़ा रहे हैं, और किसी जात बिरादरी के यहाँ वो आंसू पूछने किसी भी दुख सुख में नहीं गए हैं, किसी के शादी ब्याह में नहीं गए हैं। जब भी जाते हैं अपने जाति में जाते हैं, और जो इनके बंधु हैं टोपी वाले इनके यहाँ जाते हैं, और बाकी वो कहीं आज तक आजमगढ़ में उदाहरण है न वो गए न इनके भाई गए, ये मैं पूरे डायरेक्ट साथ कर सकता हूँ। इसलिए गरीबों के साथ सीधे छलावा कर रहे हैं, आजमगढ़ की जनता के साथ सीधे छलावा कर रहे हैं, और इनका कोई गरीबों से लेना देना नहीं है, आम जनता से लेना देना नहीं है। इनके बड़े बड़े भूमाफियाओं, अपराधियों, पैसे वालों से इनको मतलब वहीं जाते हैं। हम आजमगढ़ को अपना मानते हैं। आजमगढ़ की जनता ने उनको सम्मान दिया, लेकिन वो आजमगढ़ की जनता का कोई सम्मान नहीं किए। बड़े बड़े माफियाओं के यहाँ और बड़े बड़े जो उनके बहुत बड़े बड़े उनके बिरादरी के नेता उनके यहाँ आज तक गए हैं,
और एक भी घटना बता दीजिए आप, किसी गरीब के यहाँ गए हो, किसी छोटे कार्यकर्ता घर गए हो, किसी सामान्य कार्यकर्ता घर गए हो, आज तक के इतिहास में कभी उन्होंने किया। और आजमगढ़ जनता उनको सम्मान दिया था, लेकिन मैं आजमगढ़ जनता जान चुकी है पूरी तरह से जनता के साथ छलावा कर रहे हैं, गरीबों के साथ छलावा कर रहे हैं, आम कार्यकर्ताओं के साथ छलावा कर रहे हैं। और यहाँ की जनता उनको माफ करने वाली नहीं है और आने वाले समय में उनका समाजवादी पार्टी का किला पूरी तरह से ध्वस्त होगा और 10 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलेगा, यहाँ पर भाजपा झंडा गड़ेगा। ये मैं दावे और विश्वास के साथ कह रहा हूँ। और विकास की हर ईंट पर आजमगढ़ में समाजवादियों का नाम लिखा है। कोई विकास नहीं किए हैं, वो भी यहाँ सांसद है, कोई विकास नहीं किए। जो भी विकास कार्य की रफ्तार गति की है वो हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज आजमगढ़ में कर रहे हैं। आने वाले समय में भी बहुत विकास आजमगढ़ का होगा। और मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं चल रही है, 10 वर्ष उनका पूरा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उसको गांव-गांव लेके जा रही है। और योगी जी की सरकार का जो सफलतम 8 वर्ष पूरा हुआ है, उस योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी गांव-गांव लेके जा रही है। और गांव गरीब जनता का जो विकास, जो मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको लेकर के चल रहे हैं। गरीबों का विकास हो रहा है, नौजवानों को रोजगार मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, किसानों को सम्मान मिल रहा है और उनको पूरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसलिए जनता पूरी तरह से समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। अब आने वाले समय में आजमगढ़ में सभी विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा। अखिलेश यादव ने कहा परिवार को हमारे भाई ने जाके मदद, हमारा प्रतिनिधिमंडल जाके मदद किया है और उस परिवार से 1 करोड़ देने की मांग और एक नौकरी